कुर्बानी देनी पड़ेगी, मरना पड़ा मरेंगे, लड़ना पड़ा लड़ेंगे, लेकिन इन फिरौनों से इनकी फिरौनियत ख़त्म करके आज़ादी हासिल करनी। माफ़ी आप लोग मांगो कि आपने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हाई कोर्ट से कॉर्नर से पकड़ के घसीट कर धक्के मार मार के गिरफ्तार किया। आपने हम पर चोर डाकू लुटेरे फार्म 47 के जरिए हम पर मुसल्लत किए, लेकिन अब आवाम आपको बताएगी कि आप लोगों की क्या औकात है। आवाम आपको बताएगी कि आवाम क्या कर सकती है। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, अगर मरना पड़ा सबसे पहले पहली साफ में मैं खड़ा हूँगा, मैं कुर्बानी दूंगा। नौजवानों निकलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बांग्लादेश में एक स्टूडेंट तहरीक शुरू हुई थी, क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन है कि वो शुरू हो जाए? देखिए क्या आप क्या कहेंगे? देखें जी, जिस तरह तारीख रही है, तलबा ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है हर आज़ादी में, चाहे वो गुलामी से हो या नए मुल्क बनाने के लिए हो, नए रियासत के लिए हो, तलबा ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। जिस तरह कि सारे जानते हैं कि अभी गुज़िश्ता जो बांग्लादेश के तलबा ने एक जो जालिम हसीना वाजिद थी और भारत को शिकस्त दी और अपने मुल्क को गुलामी से निजात दी, और जो अमरीती सिस्टम था, अमरीती निज़ाम था, उसको मुस्तरद किया और अपनी आज़ादी ली, हासिल की। उसके लिए बड़े नौजवानों ने शहादत जैसे रुतबे को भी हासिल किया, शहीद हुए, जाने कुर्बान की, सब कुछ किया, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी स्टूडेंट्स ने। अब वक़्त है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इम्तिहान है। जिस तरह कि आप जानते हैं, अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स ने, अफ़गानिस्तान के नौजवानों ने एक सुपर पावर अमेरिका को शिकस्त दी और अपने मुल्क को गुलामी से निजात दिलाई जी। और इसी तरह बांग्लादेश ने भी इसी तरह किया, और श्रीलंका में भी नौजवानों ने अहम किरदार अदा किया और अपने मुल्क को इस अमरीती निज़ाम से और इस जुल्म से निजात दिलाई। अब वक्त आ चुका है, अब इम्तिहान है पाकिस्तान के नौजवानों का। पाकिस्तान का नौजवान तैयार है इमरान खान की रिहाई के लिए, एक तहरीक आगाज़ करने के लिए तैयार है। अब जिस तरह सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि ISF की जानब से ये ऐलान कर दिया गया है कि 30 अगस्त तक इमरान खान को रिहा किया जाए। अगर रिहा ना किया गया तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान स्टूडेंट तलबा है वो एक तहरीक आगाज़ करने लगी है इस जुल्म के ख़िलाफ़, इन फ़िरौनों के ख़िलाफ़। ये जो वक़्त के फ़िरौन है और इस अमरीती निज़ाम है, इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह पाकिस्तान के स्टूडेंट्स इंशाल्लाह रोडों पर निकलेंगे और इस जो जालिम हुक्मरानों से, इन वक़्त के फ़िरौनों से इस मुल्क को, इस निज़ाम को इंशाल्लाह छुटकारा दिलाएंगे। और इस फ़िरौनियत वाला जो एक सिस्टम है, एक जो गुलामी का निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम को भी इंशाल्लाह फाश करेंगे। और जिस तरह के इमरान खान हमारा लीडर है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है इस मुल्क के लिए, आज वो जेल में है। आज मैं खास तौर पे अपने स्टूडेंट से, तलबा को जिन्होंने ऐलान किया है, उनको तो खुशामदीद कहते हैं, और तमाम और स्टूडेंट जो इस बारे में सोच रहे हैं, अब सोचने का वक्त नहीं है। इस मुल्क के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान कुर्बानी दे रहा है। इमरान खान एक जदोजहद की उसने, आज वो अगर जेल में पड़ा हुआ है आपके लिए और हमारे लिए, आज वो अगर इस मुल्क के लिए अगर जेल बर्दाश्त कर रहा है, अगर वो डील नहीं करा हो, अगर डील करके वो उसे भाग जाता, तो जिस तरह ये नवाज शरीफ जो इलाज के बहाने से डील करके मुल्क से भागा था, वो भी जा सकता था, लेकिन वो उसने डील नहीं की, वो भागा नहीं है, दिलेरी के साथ खड़ा रहा, अपने मौक़े पे आज भी कायम है। आज भी उसे कह रहे हैं जी, पैगाम दे रहे हैं कि आओ हमारे साथ डील कर लो, लेकिन वो आज भी खड़ा है कि मैं डील नहीं करूँगा, मुज़ाकरात करूँगा, बातचीत करूँगा, लेकिन डील नहीं करूँगा। उसे कहा जाता है कि माफ़ी मांग लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और से कहा जाता है कि माफ़ी मांग लो, हम आपको माफ़ कर लेंगे और आपको हुकूमत भी देंगे, सब कुछ। उसने कहा कि मैं ऐसी हुकूमत को लात मारता हूँ और मैं जो है माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी आप लोग मांगो, आप लोगों ने हमारे साथ जाती की, हमारे वर्कर्स को पकड़ा, हमारे वर्कर्स के घर छापे मारे, हमारे वर्कर्स की जो चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, माफ़ी आप लोग मांगो। माफ़ी आप लोग मांगो कि आपने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हाई कोर्ट से कॉर्नर से पकड़ के घसीट कर धक्के मार मार के गिरफ्तार किया। क्यों? आप लोगों की इज्जत है, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की इज्जत नहीं है? आप लोग बड़े इज्जतदार हो गए, लेकिन आप जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, जो 25 करोड़ आवाम का लीडर है, जो 25 करोड़ आवाम जिस पर जान देती है, उनकी उसकी इज्जत नहीं है, 25 करोड़ की आवाम की इज्जत नहीं है। आपने उस दिन इमरान खान को कॉलर से नहीं पकड़ा था, इमरान खान को धक्के नहीं मारे थे, आपने 25 करोड़ आवाम को उनके कॉलर को पकड़ा था, आपने 25 करोड़ आवाम को धक्का मारा था। आपने जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ है, आप लोगों को आवाम ने बताया कि आप लोगों की कोई औकात नहीं है, आप लोगों के जुल्म को, आप लोगों के जबर को, आप लोगों की फस्तायत को, आप लोगों के एक जो आप लोगों ने मौक़िफ़ कायम किया था, आवाम ने उसको रद्द किया। आवाम ने बताया कि वो अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है, आखिरी दम तक खड़ी है, और उन्होंने आवाम ने बताया कि हमारा कोई लीडर बन सकता है, हम पर कोई हुक्मरानी कर सकता है, वो सिर्फ इमरान खान है।
पूरी आवाम ने 8 फरवरी को घरों से निकली और इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी दी, लेकिन आपने उस 2/3 मेजोरिटी पर डाका मारा, आपने चोरी की, आपने हम पर चोर डाकू लुटेरे फार्म 47 के जरिए हम पर मुसल्लत किए और आवाम के मैंडेट को आपने बास्केट में डाला, रद्दी की टोकरी में डाला। आपने बताया आवाम को कि आपकी ये औकात है, लेकिन अब आवाम आपको बताएगी कि आप लोगों की क्या औकात है। आवाम आपको बताएगी कि आवाम क्या कर सकती है। अब भी स्टूडेंट्स ने इस जो 30 तारीख की तहरीक का ऐलान किया है, इंशाल्लाह इस तहरीक से आप लोगों की फिरौनियत, आप लोगों का गुरूर, आप लोगों का तकब्बर इंशाल्लाह तोड़कर पास पास करेंगे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स निकलेंगे, भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे और इंशाल्लाह इस गुलामी वाले निज़ाम से निजात दिला के, इस फिरौनियत वाले निज़ाम को ख़त्म करके, आप लोगों की जो अमरीती निज़ाम है इसको ख़त्म करके इंशाल्लाह हम अपने लीडर इमरान खान को रिहा करके ये बताएंगे कि पूरी कौम एक शऊर रखती है, पूरी कौम आज़ादी के लिए लड़ सकती है। और कुछ कहते हैं जी कि बांग्लादेश में 300 लोगों ने शहादत दी है, 300 लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, अगर मरना पड़ा सबसे पहले पहली साफ में मैं खड़ा हूँगा, मैं कुर्बानी दूंगा। नौजवानों निकलो, इमरान खान के लिए जदोजहद करो, इमरान खान के निकलो, इस निज़ाम को बदलो, इनकी फिरौनियत ख़त्म करो। जब तक हम निकलेंगे नहीं तब तक इस मुल्क का कोई हल नहीं निकलेगा। इमरान खान आज बैठा हुआ है, आप लोगों की उम्मीद पे बैठा हुआ है कि मेरी कौम निकलेगी। अगर इस दफ़ा आप लोग ना निकले, इमरान खान की उम्मीद पे पूरा ना उतरे, तो फिर पूरी ज़िंदगी आप लोग पछताओगे। अगर इस निज़ाम से छुटकारा हासिल करना है, इस अमरीती निज़ाम से आज़ादी हासिल करनी है, इस गुलामी से आज़ादी हासिल करनी है, फिर आप लोगों को निकलना होगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। मरना पड़ा मरेंगे, लड़ना पड़ा लड़ेंगे, लेकिन इन फिरौनों से इनकी फिरौनियत ख़त्म करके आज़ादी हासिल करनी है इंशाल्लाह।